नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फो पोस्ट टीवी का खास कार्यक्रम इन्फो पोस्ट न्यूज़। मैं हूं श्रीकांत सिंह। आज हम बात करेंगे कि किसानों से जो वार्ता हुई थी उसके लिए आज दोबारा मीटिंग बुलाई गई है और हम ये चर्चा करेंगे कि क्या ये मीटिंग सफल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। दरअसल सरकार का काम होता है रेगुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन। सरकार के ये दो प्रमुख काम हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार न तो रेगुलेशन के लिए तैयार है और ना ही इम्प्लीमेंटेशन की कोई गारंटी दे रही है। सरकार सिर्फ फ़ायदे गिना रही है कि नए कृषि कानून से किसानों को क्या फ़ायदे होंगे, लेकिन उसकी गारंटी नहीं दे पा रही है और सरकार गारंटी देने के लिए तैयार भी नहीं है, क्योंकि सरकार अगर गारंटी दे भी देती है तो उसे इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब आप यही देख लीजिए कि केंद्र सरकार ने ही मजीठिया वेज बोर्ड लागू किया था और उसे किसी भी वेज बोर्ड को लागू नहीं किया गया। अखबार मालिकों ने अपनी मनमानी चलाई और उन्होंने सरकार के कानून का कोई पालन नहीं किया और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है कि मजीठिया वेज बोर्ड लागू करना होगा, लेकिन किसी भी अखबार मालिक ने मजीठिया वेज बोर्ड को लागू नहीं किया है। कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार रेगुलेशन करती है, नियम बनाती है, तो उसको लागू करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में सरकार मौखिक तौर पे कह रही है कि नहीं, सरकार पे भरोसा करो, सरकार पे भरोसा करो, आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अब लोग कैसे भरोसा करें जिस पर कानून है, नियम है, सब कुछ है, इसके बावजूद उनका पालन नहीं हो रहा है। अगर सरकार एमएसपी को कानून में शामिल कर भी देती है तो इस बात की क्या गारंटी है कि उसका पालन हो पाएगा। जिस तरीके से कॉरपोरेट जगत आम जनता का शोषण करने के लिए ताल ठोंकता है और सरकार उस पर कोई नियंत्रण नहीं लगा पाती है, तो ऐसी स्थिति में आखिर वो उसका पालन कैसे हो पाएगा। अगर एमएसपी को कानून में शामिल भी कर दिया गया और फिर भी लोगों ने उसका पालन नहीं किया तो क्या होगा? क्या मजीठिया वेज बोर्ड का पालन अखबार मालिक नहीं कर रहे हैं तो क्या वो गिरफ्तार कर लिए गए? क्या उन्हें जेल में डाल दिया गया? और इसी तरह से अगर एमएसपी पर कानून बन भी गया तो इस बात की क्या गारंटी होगी कि उसका पालन होगा। तो इसलिए किसानों को एमएसपी न केवल कानून में शामिल कराने की मांग करनी चाहिए, बल्कि उसे इम्प्लीमेंट कराने की मांग करनी चाहिए। सरकार इम्प्लीमेंट की भी गारंटी दे, लेकिन सरकार है कि वो उसे कानून में ही शामिल करने को तैयार नहीं है। अगर आपको नहीं भरोसा है तो आप केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सुन लीजिए। वो हर चीज़ को व्याख्यायित कर रहे हैं, हर चीज़ को बता रहे हैं, किसानों के फ़ायदे बता रहे हैं, लेकिन वो अपने बयान से किसी भी रूप में तैयार नहीं हैं कि एमएसपी को कानून में शामिल किया जाए। वो तो कहते हैं कि हर चीज़ पर कानून नहीं बनाया जा सकता। सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति, उनके हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जब आंदोलन से पूर्व की स्थिति थी तब भी हम लोगों ने बातचीत की और मैं समझता हूँ कि 14 अक्टूबर को सचिव के स्तर पर यूनियन से चर्चा हुई, 13 नवंबर को मेरे स्तर पर बातचीत हुई और कल 1 दिसंबर को हम लोगों ने फिर से बातचीत, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और एमएसपी आज भी प्रशासकीय निर्णय है और एमएसपी किसानों को मिले, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रबल इच्छा रही और एमएसपी पर लगातार इस बात की कोशिश हो रही है कि एमएसपी का लाभ आम किसान तक पहुंचे और किसान की माली हालत सुधरे। और इसलिए एमएसपी
मिलेगी, एमएसपी मिलती रहेगी। यह आश्वासन माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देश के किसानों को दिया है और सरकार की ओर से लोकसभा और राज्यसभा में फ्लोर पर मैंने भी ये कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी। विपक्ष के लोग आज कह रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप तो इतने वर्षों तक राज किए, तो आपने एमएसपी के लिए कानून क्यों नहीं बनाया? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रशासकीय निर्णय के द्वारा की जाती हैं, हर चीज़ के लिए कानून नहीं आज इतना ही। किसानों से जुड़े मुद्दे की अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। आपको एक गीत के साथ छोड़कर जा रहे हैं। नमस्कार। चमन कर दिया हमने किस के हवाले वतन कर दिया। हिंदू मुस्लिम में वो दोस्ती ना रही, इसलिए मुल्क में अब खुशी ना रही। जिस तरफ देखिए आग नफरत की है, चेहरे पर अब किसी के हंसी ना रही। खत्म ईद और होली मिलन कर दिया हमने किस के हवाले वतन कर दिया। कितना वीरान उसने चमन कर दिया हमने किस के हवाले वतन कर दिया। मीडिया आज नफरत उगलने लगी, हर जगह रंग मजहब का भरने लगी। सच का सूरज दिखाती थी पहले कभी, झूठ की बारिशें अब ये करने लगी। इसने मैला ये गंगो जमन कर दिया हमने किस के हवाले वतन कर दिया। कितना वीरान उसने चमन कर दिया हमने किस के हवाले वतन कर दिया। अब तो हद से भी आगे गुजरने लगे, वो सियासत शहीदों पे करने लगे। झूठ की इतनी आदत उन्हें पड़ गई, सच्ची बातों से अब वो मुकरने लगे। घूम कर खर्च भारत का धन कर